तो यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी वीडियो विद आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, जैसे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कितना पढ़ सकते हो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। इतने सारे टारगेट बनाने से अच्छा, बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा अपने सिलेबस को आप फोकस करिए कि आपका एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, आपके एग्जाम का क्या पैटर्न और क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक नोटबुक पेन लीजिए, अपना सिलेबस लिखिए कि आपके एग्जाम में आपका क्या क्या सिलेबस है ईच सब्जेक्ट वाइज, फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक रूल अप्लाई करना है जिसका नाम है 80-20 रूल। जैसे आपने देखा है कि अक्सर 80% चीजें 20% लोग करते हैं, उसी चीज को आपको आपकी पढ़ाई में अप्लाई करना है। यानी कि सिलेबस का सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस के सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ना है जो आपको सच में पूछा जाता है। अब इससे मैं आपको ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपको पढ़ाई कम करनी है या आपको आधा ही सिलेबस पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है। आप अभी के लिए अपना सिलेबस पे पहले कंसंट्रेट करिए कि आपका सिलेबस क्या है। आप क्लास 9th में 10th में हैं, जेई, नीट या बोर्ड एग्जाम, सभी को यहाँ पर सबसे पहले अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपका एक लक्ष्य, एक फोकस होना चाहिए, वो होगा आपका सिलेबस, आपका टॉपिक जो आपको एग्जाम में आने वाला है। ये था पहला पॉइंट। नाउ मूविंग टू सेकंड पॉइंट इज दैट जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। जब भी हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई कम करनी पड़ेगी लेकिन मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर स्मार्ट वर्क का ये मतलब होता है आपको ये समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये आइडिया आपको मिलेगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। आप चाहे तो ऑनलाइन जा करके अपने PYQ चेक कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो अपने क्लासमेट से या अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाइए कि कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको उस पर पहले फोकस करना है अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। अपने PYQs को जितनी अच्छी तरह से आप एनालाइज करेंगे उतनी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज दैट अपने टेस्ट को सीरियसली लीजिए। आपका स्कूल टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो या फिर आप ऑनलाइन किसी टेस्ट को दे रहे हैं, अपने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करिए और टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारी चीजें कैसे बैलेंस करना है। ये आइडिया सिर्फ आपको एग्जाम देने से पता लगेगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट वो है ये कि आपको एग्जाम देना है। गिव द एग्जाम, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, क्लासेस का या क्लास, ट्यूशन, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, अगर उनका जो भी टेस्ट सीरीज है जितना हो सके आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया देता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपको कितना और कौन सी ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको जहां पे ज्यादा मेहनत करना है। तो इसीलिए आपका टेस्ट देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट वैल्यू योर टाइम। जब आपके पास समय कम होता है तो आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको वैल्यू करना चाहिए कि जितना समय आपके पास बचा है, भले ही वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 दिन हो या 2 दिन हो, बट आपको उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय कम है तो हम स्टडी नहीं कर सकते। यू कैन स्टडी बाय मैनेजिंग योर टाइम वेल। The first of all in time management is stay away from all your distraction. When it is about your career, when it is about your life and your studies, then keep your all distractions away from you. जो भी चीज आपको लगती है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे खुद को दूर कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। एक बार आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने उस चीज की वैल्यू समझी है कि नहीं समझी है। अब जब भी आपके पास समय कम होता है तो आप इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं, थोड़ा आलस भी करते हैं। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। अपने माइंड में एक डेडलाइन क्रिएट करना है, अपना एक डेटाबेस बनाना है कि इतने ड्यूरेशन में आपके ये डेली टारगेट्स है और यहाँ तक आपको आपका पढ़ाई कंप्लीट करना है इतने दिनों में। इसीलिए तो वो कहा गया है ना, मन के हारे हार सदा है, मन के आगे जीत।
उसी तरीके से आपको अपने लक्ष्य पर देखना है। अगर आप खुद को समझा देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पढ़ाई करना है, तो आपको कोई उस चीज से कभी नहीं रोक सकता है। भले ही कितना भी समय कम हो, आज से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो भी इट इज पॉसिबल कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। सो विद दिस एंडिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। ऐसे कई सारी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।